एवरीवन, आरआरबी एएलपी 2024 के एग्जाम्स 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें जितने भी शिफ्ट अभी तक हुई है आज की डेट तक, उसमें हमने एग्जाम एनालिसिस किया है ऑल सब्जेक्ट का कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारा हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो एग्जाम एनालिसिस है ये केवल एक आइडिया है जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, और वो लोग उन लोगों के रेफरेंस पे उन्होंने कुछ आइडियाज दिए हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम एग्जाम में इसमें ले रहे हैं। और साथ में ये मान के चलिए कि जो अब आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 2024 में जो 25 नवंबर से अब तक के जो और शिफ्ट में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका एक एग्जाम एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप समझिए 60 मिनट का आपका पेपर हो रहा है, सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। आरआरबी एएलपी एग्जाम एनालिसिस 2024 25 नवंबर से अब तक के और शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जस्ट एक आइडिया चार्ट है, ठीक है। अब ये देखिए सब्जेक्ट है और गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं और किसके कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के, ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है मैथ्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिन्होंने भी 13 से 15 क्वेश्चन तक कर लिए हैं ये गुड अटेम्प्ट में माना जाएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको इसमें अगर आप इतना करके जा रहे हो तो ये गुड अटेम्प्ट में माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो 25 क्वेश्चन टोटल है, इसमें से आप 21 से 23 क्वेश्चन करके आ पा रहे हैं। जो लोग बच्चे भी एग्जाम दे चुके हैं वो लोग 21 से 23 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से 15 से 19 क्वेश्चन तक जिन्होंने साइंस अच्छे से पढ़ी है, साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं, तो जिन्होंने साइंस थोड़ा डीप में पढ़ी है वो लोग 19 क्वेश्चन तक भी कर पा रहे हैं। 15 से 19 तक जो कर पा रहे हैं गुड अटेम्प्ट में माना जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन कर पा रहे हैं बच्चे, और टोटल इसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के टोटल क्वेश्चन 75 है, जिसमें से गुड अटेम्प्ट जिन्होंने 54 से 64 तक अटेम्प्ट किए हैं वो गुड अटेम्प्ट में माना जा रहा है, यानी कि बढ़िया पेपर करके आ रहे हैं। ज्यादा टफ पेपर नहीं है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्यादा कैसे पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का अगर लेके चलते हैं तो ऑल शिफ्ट में किसी में 6 से 8 आ रहे हैं, किसी में 1 से 2 भी पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के 4 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 4 पूछ रहे हैं, 5 पूछ रहे हैं या 6 पूछ रहे हैं, या फिर 6 से 7 क्वेश्चन भी केमिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी साइंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, थोड़ा डीप पढ़ के जाना चाहिए। अब देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन 6 से 7 पूछे जा रहे हैं, तो बायो में भी अच्छा खासा बच्चे मतलब कर पा रहे हैं। समझ लीजिए कि अगर ये भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 20 में से 19 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आरआरबी एएलपी टॉपिक्स में मतलब मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साथ में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए जैसे कि पहला है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में किसी शिफ्ट में 1 या फिर किसी में 3, यानी 1 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे जा रहे हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 10% प्रॉफिट पे बेचा गया तो उसे सपोज 460 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का उसको लॉस होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इनको जरूर कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर के
जो क्वेश्चन थे उसमें सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, डिफरेंस वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, रेट आपको निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं, तो इनको जरूर रिवीजन करके जाइए। 1 से 2 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंपाउंड इंटरेस्ट के। ट्रेन के क्वेश्चन जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस का जो ट्रेन वाला पार्ट है, तो ट्रेन के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, या तो दोनों ट्रेन आपस में अपोजिट चल रही है या सेम डायरेक्शन में है, तो टाइम बताना है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो रिवीजन करके जाइए, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, इसमें 0 से 1, कहीं कभी कभी इसमें किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और किसी किसी में एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से आया है, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसके बाद बॉड मास का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है कि बॉड मास बहुत ही इजी है और अच्छा क्वेश्चन है, कि मतलब इजीली आप कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो डाटा भी तैयार किया है, जो बच्चे एग्जाम देख के आए हैं उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये पैटर्न तैयार किया, जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई बार आइडेंटिटी भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं या फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे, ट्रिग्नोमेट्री के इजी आ रहे हैं। ज्योमेट्री जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ज्यादातर हीरोज फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ज्योमेट्री पोर्शन करके जाइए, लेकिन इसमें ज्यादा वेटेज नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्री से आया, एक ज्योमेट्री से आया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है। HCF और LCM का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज के जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो यानी आपको टॉपिक कौन सा करना है, प्रॉफिट लॉस करना है, परसेंटेज करना है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका रिवीजन अच्छे से करके जाइए, ठीक है। ये मैंने अलग अलग वीडियोस बना के भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी उसमें हमने दिए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप जरूर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नंबर सिस्टम में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक भी आप करके जाइए। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। डिस्काउंट में का एक क्वेश्चन आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में स्कोर करना बहुत इजी है, और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आ रहे हैं, समझ लीजिए। जैसे अल्फाबेट टेस्ट, ये तो इजी है, इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है डायरेक्शन वाले, इसमें से आप मान के चलिए कई बार 0, किसी किसी में एक भी नहीं आया है, 0 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में या हर शिफ्ट में डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया, कई बार पूछा भी नहीं गया, कई बार 2-2 क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए हैं। इसके बाद ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट में रो में बिठाकर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सर्कल में बिठा के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको जरूर करके जाना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना है। फिर फ्लोर बेस्ड पजल आ रही है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलोगिज्म बहुत ही इजी है, सिलोगिज्म का एक हमने प्रॉपर वीडियो डाला है जिसमें 100% क्वेश्चन करेक्ट होता है और कभी उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होता, तो वो वाला जरूर देख लीजिएगा। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में, एनालॉगी टेस्ट से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क में 0 से एक क्वेश्चन आ रहा है, और वर्क एफिशिएंसी से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं कि P और Q 2 लोग हैं और P इज मोर एफिशिएंट देन Q। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिडन फिगर के भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिगर काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। डाइस का अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 का अपोजिट क्या है, डाइस में कुछ नंबर्स दे रहे हैं,
तो इनको जरूर देख लीजिएगा। फिर कैलेंडर का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आज मान लो मंडे है तो 314 दिन के बाद कौन सा डे पड़ेगा, इस टाइप का भी। या 2 अक्टूबर 1984 को कौन सा डे था। ठीक है, ये तो मैं एक रफली एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेटर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जीके की। देखिए जीके थोड़ी सी टफ आ रही है और डीप में आ रही है। साइंस तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और करंट के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, ये समझ लीजिए। अब देखिए जीके में जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो एल्कलाइन मेटल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। एसिड फाउंड इन विनेगर, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साथ में हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की पूछी गई है, तो आगे प्रोटॉन्स की भी पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉन्स की भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एक आइडिया लेके चलिए। फंक्शंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो ये भी पूछा गया है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूछा गया है। कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमेरिकल पूछा गया है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, यानी अवतल दर्पण से रिलेटेड जो भी है न्यूमेरिकल तक पूछे जा रहे हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन लिख देते हैं, उसको बैलेंसिंग करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में पूछा गया है। प्लांट रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पूछा गया है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ठीक है, तो F ये हो गया फोकल लेंथ हो गई, इसका फोकस हो गया, P हो गया, और पावर की जो यूनिट पूछी जा रही है डायोप्टर। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। हीट ऑफ एनर्जी और ओम्स लॉ के बारे में पूछ रहे हैं। ओम्स लॉ B इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ है और इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अच्छा खासा पूछ रहे हैं और मोस्टली यूनिट पूछी जा रही है, यूनिट। तो अब जैसे SI यूनिट ऑफ वर्क क्या है, फिर SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक प्लस। ठीक है, और इसके बाद pH वैल्यू मतलब pH क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ब्लड का pH क्या है, ठीक है, यूरिन का pH क्या है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। नॉर्मल वाटर का pH कितना होता है, ठीक है, एसिडिक क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, तो ये सारा। SI यूनिट ऑफ पावर, देखिए पावर की SI यूनिट पूछ रहे हैं। नोबल गैसेस के बारे में पूछा गया है। नोबल गैसेस क्या होती हैं, जो 0 ग्रुप की गैसेस होती हैं वो नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, और इन्हीं को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि वो 0 ग्रुप में मतलब जो किसी इसके इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो वो 0 ग्रुप की गैसेस हो गई हैं। ठीक है, तो इन्हीं को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। 6 गैसेस होती हैं टोटल, जेडॉन, रेडॉन, जिनॉन और हीलियम, आर्गन, ये सारी जो गैसेस हैं तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो एक्सी है जिनॉन, इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। फिर जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, पावर हाउस ऑफ सेल्स, इसके बारे में भी पूछा गया है। न्यूमेरिकल्स भी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, फोर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्स F इजिकल टू ma, मास इनटू क्या होगा ये, एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट दे दिया कि ये इतना मास है तो इतनी एक्सेलरेशन है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो F इजिकल टू ma लगा के कर सकते हैं। फिर सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, ये पूछा गया है। फिर फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिएगा, इसको जरूर करके जाइए, ये टाइप के क्वेश्चन। और कॉन्वेक्स मिरर वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। कॉन्वेक्स पूछ रहे हैं तो कॉनकेव भी पूछ रहे हैं, मतलब कभी कॉन्वेक्स ले लिया, कभी कॉनकेव ले लिया, फिर कॉन्वेक्स लेंस भी लिया, कॉनकेव लेंस भी लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिर देखिए HCl प्लस वाटर का रिएक्शन भी पूछ लिया है कि अगर HCl को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यानी रिएक्शन तक पूछ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए इसको। ATP के बारे में पूछा गया है।
फिर टेस्टो और ये हार्मोन के बारे में पूछा गया है, कार्बन एंड नॉन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इनको आपको जरूर पढ़ना है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देखिए ये तो आपका हो गया कॉनकेव लेंस, लेंस है। लेंस और मिरर में डिफरेंस होता है, जो पॉलिश्ड होता है वो मिरर होगा जो एक साइड पॉलिश होगा, और लेंस होगा दोनों साइड पॉलिश नहीं होगा। ठीक है, जो पॉलिश नहीं होता है वो लेंस होता है, जो चश्मे में यूज करते हैं वो लेंस होता है। ठीक है, जो हम शीशा देखते हैं वो क्या होता है, मिरर होता है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस हो गया, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका काम होता है रेज को डाइवर्ट करना, और इसका काम होता है रेज को कन्वर्ज करना। जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर होती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी, इसके बारे में। नीति आयोग थीम क्या, इसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड, ये भी तो अवार्ड अगर ये पूछा है तो और भी अवार्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे फेस्टिवल कहाँ होता है, ये संगई फेस्टिवल कौन से स्टेट में होता है। तो यानी कि फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो कोई भी फेस्टिवल लेके आगे पूछ सकते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ का है, कौन सा स्टेट का है। ठीक है, पतंजलि किससे रिलेटेड है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है। फिर अकबर के फादर का नाम पूछ लिया गया है, तो अकबर के फादर यानी कि कुछ और भी पूछ सकते हैं, यानी कि बाबर, अकबर, हुमायूं, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, औरंगजेब। ठीक है, कौन किसका क्या लगता है ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बुक्स एंड ऑथर्स भी देख लीजिएगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी डेली करंट जो है पीछे की 2-3 महीने की आप जरूर पढ़ के जाइए। मतलब ये मान के चलिए कि 6 महीने की करंट आ रही, 6 महीने का देख लीजिए। लेकिन जो भी है अब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप उन लोगों ने जितना पढ़ लिया, थोड़ा सा एक रिव्यू की जरूरत है, बाकी अब ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। ओवरऑल मिला के पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। जिन्होंने अब तक पढ़ा, देखिए एक दिन में कोई पढ़ाई नहीं होती है, एनालिसिस सिर्फ इसलिए होता है कि जिन्होंने पहले से पढ़ा है उन लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें अब कौन सा टॉपिक रिवाइज करके जाना है। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है जैसे जीके में जो पूछे गए हैं, अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इसी टॉपिक से क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, जितने हमको मिल गए हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।